धामी का हरिद्वार दौरा। वेद निकेतन में 3 बजे पहुंचेंगे सीएम धामी। धार्मिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्रशासन ने किए सुरक्षा के इंतजाम। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले खुदीराम बोस को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर कहा, मां भारती के अमृत सपूत में था अदम्य साहस। सीएम धामी ने की नैनीताल के रामनगर में स्थित गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन की अपील। कहा, कोसी नदी पर स्थित माता के मंदिर को माना जाता है मां पार्वती का अंश। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद शासन ने जारी की एमएसएमई नीति की अधिसूचना। महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांगों को मिलेगी 5% सब्सिडी। बागेश्वर उपचुनाव में 17 अगस्त नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि। 21 अगस्त तक वापस किए जा सकते हैं नाम। इसके बाद 5 सितंबर को मतदान व 8 सितंबर को मतगणना। बारिश के बीच डेंगू का डंक। हर दिन सामने आ रहे डेंगू के नए मरीज। अभी तक जिले में मिले डेंगू के 174 मामले आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां शुरुआत करेंगे केदारनाथ से। खबर केदारनाथ से बता दें, जहां गुप्तकाशी तरसाली में पहाड़ी से आया मलबा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का 60 मीटर हिस्सा हुआ ध्वस्त। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का 60 मीटर हिस्सा हुआ ध्वस्त। भूस्खलन से हाईवे का 60 मीटर हिस्सा हुआ ध्वस्त। मलबे में एक वाहन के दबे होने की सूचना। खबर केदारनाथ से है, जहां गुप्तकाशी तरसाली में पहाड़ी से आया मलबा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का 60 मीटर हिस्सा हुआ ध्वस्त। भूस्खलन से हाईवे का 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त। मलबे में एक वाहन के दबे होने की सूचना। खबर केदारनाथ गुप्तकाशी तरसाली में पहाड़ी से आया मलबा की बता रहे हैं, जहां रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का 60 मीटर हिस्सा हुआ ध्वस्त। भूस्खलन से हाईवे का 60 मीटर हिस्सा हुआ ध्वस्त। मलबे में एक वाहन के दबे होने की मिली सूचना। केदारनाथ गुप्तकाशी तरसाली में पहाड़ी से आया मलबा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का 60 मीटर हिस्सा हुआ ध्वस्त। भूस्खलन से हाईवे का 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त। मलबे में एक वाहन के दबे होने की मिली सूचना। गुप्तकाशी तरसाली में पहाड़ी से आया मलबा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का 60 मीटर हिस्सा हुआ ध्वस्त। मलबा आने से 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। भूस्खलन से हाईवे का 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड में मलबा आने से हाईवे का 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। मलबे में एक गाड़ी के दबे होने की भी सूचना मिल रही है। बता दें कि पहाड़ी से आया है मलबा, जिसपे रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड हाईवे का 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। भूस्खलन से हाईवे का 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त। मलबे में एक वाहन के दबे होने की मिली सूचना। केदारनाथ गुप्तकाशी तरसाली में पहाड़ी से आया मलबा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का 60 मीटर हिस्सा हुआ ध्वस्त। खबर विकासनगर से है, जहां चक्राता वन प्रभाग की कनासर रेंज में बड़े पैमाने पर देवदार पेड़ों का अवैध कटान मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राकेश तोमर ने वन कर्मियों पर संगीन आरोप लगाए हैं और तमाम क्षेत्र की गहनता से जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि निजी नाप और माफी की लकड़ी के नाम पर चक्राता वन प्रभाग की कनासर रेंज में बड़े पैमाने पर देवदार के पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया है, जिसमें वन विभाग अलग अलग जगह से अब तक अवैध रूप से काट कर रखे गए लाखों रुपए के 1200 से अधिक स्लीपर बरामद कर चुका है।
तो वहीं इस मामले में वन विभाग ने कुछ कर्मियों पर गाज भी गिरी है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस अवैध कटान मामले पर वन कर्मियों पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि वन कर्मियों की साठगांठ के चलते लंबे समय से गोरख धंधा जारी था, जिसकी कोई हद नहीं है। निश्चित रूप से वन विभाग जिस तरीके से जो सामने नाकाबंदी के लिए जो बैरियर लगे हैं वहाँ से आराम से गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ सप्लाई हो रही है, जो कि दुखद है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो खबर विकास नगर से है, जहां सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर में 14 जुलाई को हुए कांवड़ियों पर पथराव और मारपीट मामले में थाना पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि रामपुर में हुए कांवड़ियों पर पथराव और मारपीट मामले में सहसपुर थाना पुलिस पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि इस मामले में अब 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि उक्त घटना में 31 लोगों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें अब तक 9 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, जबकि 9 लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल ली हुई है। यहाँ से करो ना, थाना भी आ जाएगा। उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने टिहरी, गढ़वाल, देहरादून और पौड़ी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज, जबकि हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 14 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया, इस समय पूरे उत्तराखंड में तेज बारिश हो रही है। अगले कुछ दिनों तक बारिश में तेजी का रुख बने रहने के आसार हैं। साथ ही पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। लाइट मॉडरेट ज़्यादातर आप ये कह सकते हैं जो हमारे लोअर गढ़वाल रीजन या लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है उसमें मिलेंगी, और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट उसमें भी लाइट मॉडरेट कुछ जगहों तक में आप कह सकते हो मिलेगी 10 और 11 में। 12 से आगे फिर थोड़ी बढ़ेंगी, 12, 13, 14 की बात करें तो उसमें फिर से जो है जो रेनफॉल एक्टिविटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। उस समय फिर से जो एक्टिविटी आप ये कह सकते हैं कुछ ऑरेंज अलर्ट उस समय भी हमको देना पड़ेगा। तो हालांकि अभी थोड़ा समय उसके लिए है, तो आप यही कह सकते हैं कि इस वीक जो है, अगर मैं पूरे वीक की बात करूं 14 तक के लिए करीब करीब जो है, तो एक्टिविटी 2 से 3 दिन अभी भी ठीक है, और फिर 12 से लेकर 14 तक में भी एक्टिविटी ठीक ठाक मिलने वाली एक्टिव मानसून वो रहेगा। हाँ, बीच में 10-11 में थोड़ी एक्टिविटी अभी कम दिख रही है, पर तब भी आप ये समझे कि जो है सामान्य के आसपास 10-11 में भी करीब करीब रहेगी। उत्तराखंड में मौसम का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से प्रदेश भर में जान माल का काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। आफत की बारिश ने अब तक कई लोगों की जान ले ली। डोईवाला के मर्जरी के एक घर में सड़क का पानी घुसने से 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग ने गुरुवार को भी प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। वहीं भारी बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अतिवृष्टि के मद्देनजर अलर्ट मोड पर रहने और सहयोगी संस्थाओं से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और यूएस नगर के जिलाधिकारियों से नुकसान और जलभराव की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली। आपको बता दें कि देवभूमि में बारिश से पहाड़ तक, मैदान तक कहर बरपा रखा है। वहीं सरकार की ओर से भी प्रभावितों की मदद की जा रही है। इसी के तहत केंद्र की टीम ने लक्सर के जैनपुर गांव का भी निरीक्षण किया। टीम ने पाया कि हरिद्वार में काफी नुकसान हुआ है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। इसके अलावा भी काफी नुकसान है। वहीं राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारी बारिश के कारण टपकेश्वर मंदिर क्षेत्र में हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त मंत्री ने बीती देर रात भारी बारिश से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के रिखौली गांव में सड़क मार्ग बहने से रिखौली गांव का राजधानी से संपर्क कट गया।
मंत्री ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को पुलिया के निर्माण का शीघ्र एस्टीमेट बनाने और निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश के कारण से, मानसून की अति सक्रियता के कारण से, जहां पौड़ी जनपद के कोटद्वार और उसके आसपास कोटद्वार, दुगड्डा इन क्षेत्रों में और नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम और उसके आसपास का क्षेत्र, इसी प्रकार से उधम सिंह नगर में जहां एक पुल भी थोड़ा अप्रोच उसका हट गया है, सितारगंज, खटीमा इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण से जल भराव हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर भी पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो उसी सब पर आज सभी जिलाधिकारियों से भी बात हुई है। सभी जो लोग मौके पर काम कर रहे हैं उनसे सभी से बचाव और राहत कार्य की समीक्षा ली है। जो लोग इन अतिवृष्टि के कारण से जल भराव में चपेट में आ गए हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में भी, नैनीताल में भी, हमारे कोटद्वार में भी जिलाधिकारी स्वयं वहाँ पर कैंप कर रहे हैं और जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वहाँ पर सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। कल भारी वर्षा से पूरी रूप से जिले से कट गया है। यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की जनता के लिए आवागमन का कोई साधन नहीं है। लोग खेतों से होकर, जंगलों से होकर जा रहे हैं और आज मैं पुलिस के अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को, कृषि विभाग के अधिकारियों को भी किसी भी शक्ति यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैंने निश्चित किया कि क्योंकि गांव के जाने का एकमात्र वैकल्पिक मार्ग है और फिलहाल वहाँ पर जो पुलिया है, क्योंकि इस रोड का मैंने पहले से खुला चुका हूँ, इसका टेंडर हो रखा है, तो मैंने कहा पहले प्रायोरिटी पर हम पुलिया बनाई जाए ताकि आवागमन खुल जाए और उसके बाद रोड का काम जो है शीघ्र पूरा किया जाए। और जो फसलों की क्षति भी है, भारत सरकार के मानक के अनुरूप हमारे कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, उनको मुआवजा दिया जाएगा और इस आपदा की घड़ी में पुष्कर सिंह धामी की सरकार इन आपदा पीड़ितों के साथ में खड़ी है और उनकी जो हर संभव मदद होगी वो मदद की। खबर लक्सर से है, जहां राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा बैनर तले दिल्ली में आयोजित महारैली में भाग लेने के लिए संयुक्त मोर्चा के जिला प्रभारी विवेक सैनी की अगुवाई में लक्सर सहित कई क्षेत्रों से हजारों कर्मचारी रवाना हुए। संगठन के कर्मचारी दिल्ली में कूच कर रहे रामलीला मैदान से संसद तक विशाल मार्च निकाला जाएगा और अगर इसके बाद भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहा कि कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई लड़ेगा, इसके लिए चाहे देश में चक्का जाम क्यों न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अब याचना नहीं, रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। अगस्त को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी पेंशन महारैली होने जा रही है और उसमें हरिद्वार जनपद से, पूरे भारत से बहुत सारे कार्मिक, लाखों की संख्या में कार्मिक दिल्ली पहुंच रहे हैं और सरकार से अपनी पुरजोर मांग करने जा रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। और हम देखते भी हैं कि जितने भी कर्मचारी वर्तमान समय में ओपीएस ले रहे हैं उनका जीवन बहुत बेहतर है। यही मांग है कि पुरानी पेंशन लागू करें, यही बुढ़ापे का सहारा है। जिन व्यक्तियों की पुरानी पेंशन है उनका जीवन सुगम रूप से अच्छा चल रहा है। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में नौकरशाही व मनमानी के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं।
इसका एक बड़ा उदाहरण उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों में आधे घंटे के भोजनावकाश के नियम का पालन न होना है। इसके लिए उत्तराखंड सूचना आयोग द्वारा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम की शिकायत पर 2005 में किए गए आदेश पर जनवरी 2006 को शासन आदेश भी जारी किया गया था, जो अभी तक लागू है। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता ने उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के लोक सूचना अधिकारी से उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों में वर्तमान में लागू भोजनावकाश के समयों का विवरण की सूचना मांगी थी। खबर ऋषिकेश से है, जहां लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा रखा है। नदी नाले उफान पर हैं तो सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। वहीं 84 कुटिया थाना के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में तेज बारिश के चलते गिरी दीवार की चपेट में आकर 2 साधु मलबे में दब गए, जिसमें एक साधु की मौत हो गई। दूसरे साधु को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके राजकीय चिकित्सालय भेज दिया। मृत साधु का शव भी रेस्क्यू करके निकाला गया। बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से ऋषिकेश में प्रभावित हो चुका है। हमें थोड़ा सारा दो आप जिससे ना आप आ जाए। पाँव पकड़ लो, पाँव पकड़ ले। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश के बाद शहर में पेयजल सप्लाई करने वाला फिल्टर प्लांट बंद हो गया है। दरअसल फिल्टर प्लांट में सिल्ट भर गई है, लिहाजा पेयजल व्यवस्था भी बाधित हुई है। रोजाना हल्द्वानी शहर में पेयजल के लिए 37 MLD पानी की आवश्यकता होती है, जो कि गौला नदी पर निर्भर है। भारी बारिश के बाद गौला नदी से पानी के साथ फिल्टर प्लांट में सिल्ट भी भर गई था, लिहाजा फिल्टर प्लांट की सफाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्थानीय लोग पेयजल किल्लत की वजह से जल संस्थान के ट्यूबवेल समेत कई जगहों से पानी लेकर आ रहे हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि जेसीबी लगाकर फिल्टर प्लांट से सिल्ट सफाई कराई जा रही है। जल्द से जल्द शहर में पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। तब तक टैंकर व अन्य माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं अधिशासी अभियंता पेयजल संस्थान RS लोसाली ने बताया कि युद्ध स्तर पर सिल्ट हटाने का कार्य किया जा रहा है। जल्द ही पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल टैंकरों के माध्यम से पेयजल पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरत है वो 3-4 दिन से नहीं आ रहा है, और पाइपलाइन बोरिंग वाली खोदी, उसमें एक टाइम भी पानी नहीं आता सर। बहुत समस्या है पानी की। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी हम यहाँ से पानी भर के ले जा रहे हैं साहब। बर्तन धोने को पड़े हैं। दिन भर में कितना ले जाते हैं? अभी सुबह ले गए थोड़ा सा, फिर दोबारा से लेने आ रहे हैं सर। हो पाएगा उससे? उससे कहाँ हो पाएगा, शाम को फिर जरूरत पड़ती है। पानी का खर्चा तो क्या है हमें। साई को जो कलसिया नाले पे अतिवृष्टि हुई थी, उसमें गौला बैराज से जो फीडर कैनाल आती है वो काफ़ी डैमेज हो गई है। उसमें सिल्ट और बोल्डर सब सीमित हो गया हुआ है। तो इसमें हम कल से ही प्रातः से युद्ध स्तर में काम कर रहे हैं। तो 60% के अराउंड तो कार्य पूर्ण हो चुका है। संभावना है कि आज पूरा ही उसको हम लोग सिल्ट और बोल्डर्स की सफाई करके बैराज से कच्चे जल की आपूर्ति प्लांट में होनी शुरू हो जाएगी। तो कल प्रातः से हम लोग प्लांट से क्षेत्र में जलापूर्ति सुचारू रूप से करेंगे। बाकी जो रेस्टोरेशन है वो वर्क समय के साथ सभी कराए जाएंगे। पानी की आपूर्ति भी बहाल कराने की व्यवस्था करी जा रही है। अभी क्योंकि प्लांट प्रभावित हुआ है, उसमें नहर में जो कैनाल है, फीडर कैनाल, उसमें भी सिल्ट भर गई है, उसमें पोकलैंड लगाई गई है। सिंचाई विभाग को भी ये निर्देश दिए हैं कि जितनी भी पोकलैंड और जेसीबी मशीनें अवेलेबल हो सकती हैं सब जगह लगाई जाएं, और जो रेस्टोरेशन वर्क है वो पूरे फुल स्विंग में।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में हो रही पशुओं की मौत और अव्यवस्थाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और राज्य सरकार को पशुओं के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए आपसी सहमति बनाने को कहा, जिसमें पशुओं भार क्षमता तय करने और रात के समय यात्रा मार्ग पर संचालन न करने, यात्रा मार्गों में घोड़े खच्चरों के पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था सहित यात्रा से पहले उसके स्वास्थ्य का परीक्षण कराने और पशुओं से एक दिन में एक ही चक्कर लगाने जैसे कई अहम सुझावों पर सहमति बनाई गई। दिल्ली निवासी धर्मगुरु अजय गौतम ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं फैली हैं। यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों पर अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उन्हें नशा तक कराया जा रहा है। अभी तक करीब 400 से अधिक घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है। यात्रा के दौरान पशुओं पर भार क्षमता से अधिक बोझ लादने के साथ एक ही दिन में कई चक्कर लगवाए जाते हैं। पशुओं के साथ यात्रा मार्गों पर ना तो सेट की व्यवस्था है और ना ही वेटनरी डॉक्टर को तैनाती यात्रा मार्ग पर दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यात्रा के लिए ठोस गाइडलाइन बनाई जाए ताकि पशुओं के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को रोक लग सके। तो उस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जैसा कि सब जानते हैं कि केदारनाथ की यात्रा चल रही है और इसके साथ चारधाम यात्रा में जहाँ जहाँ पैदल मार्ग है और घोड़े और खच्चर से लोग सवारी करते हैं, पिछले कुछ ऐसे वीडियोज और ऐसे हृदय विदारक घटनाएं आई जहां पता चला कि हर तरीके की क्रूरता जो है उन पशुओं के साथ बरती जा रही है। तो माननीय कोर्ट के सामने कहा गया कि जो पशुपतिनाथ हैं, केदारनाथ हैं, अगर उन्हीं की यात्रा के अंदर पशुओं पर इस तरीके की निर्दयता होगी या इस तरीके की क्रूरता होगी तो उस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।